हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे जो पशुपालन सब्जेक्ट है उसका आईएमपी टॉपिक को बताने वाला हूं, जिसे आप लोग आईएमपी क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक बात, मैंने पिछले वीडियो में पीडीएफ फाइल के बारे में बताया था, जो सीजीपीएटी आईएमपी टॉपिक या फिर वहाँ पर आईएमपी चैप्टर है उसके बारे में। तो आप लोग क्यों नहीं मंगे? क्यों आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से पढ़ना नहीं है क्या? कितना बुक पढ़ते रहोगे यार, पेपर नज़दीक पहुंच गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट्स तैयार करके रखा हूँ जो इस साल आ सकते हैं। उस टाइप की जो टॉपिक है या फिर बोल सकते हो क्वेश्चन, तो इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पशु का जो भार ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो पशु का जो भार ज्ञात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे इसके फार्मूले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही फार्मूला बता पाऊँगा। पहला है शेफर विधि, सेकंड है अग्रवाल विधि। और ये जो शेफर विधि है वो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर हुआ था वहाँ आ चुका है, और जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोग देख सकते हो कि शेफर विधि कैसी होती है, मतलब कि इसका फार्मूला है वो किस टाइप से होता है उसको। तो आप लोगों को फिलहाल बता देता हूँ। कुछ लंबाई गुड़ी सीने का घेरा बटा 300 इस टाइप से रहता है। इसका फुल डिटेल बता लेता हूँ। एल का मतलब लंबाई होता है, और शेफर विधि में इंच में लिया जाता है, और जी का मतलब सीने का जो घेरा होता है उसको भी इंच में लिया जाता है, या फिर ये सेंटीमीटर में भी रहता है। नेक्स्ट है अग्रवाल विधि। इसका जो विधि है कुछ इस टाइप से होगा। ये तो यहाँ पर क्या कहता है उसको बता रहा हूँ। आ का मतलब यदि सीने का घेरा 60 इंच हो तो आ का मान 90, और 80 इंच हो तो आ का मान 110 होगा। ऐसा शेफर विधि अग्रवाल विधि में बताया गया है। सेकंड टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। 1 ग्राम दूध वसा में कैलोरी 9.3 ग्राम 9.3% होती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दूध का उबाल बिंदु। जो दूध को उबाला जो जाता है वो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड में उबाला जाता है, और इसका जो भंडारण किया जाता है मतलब कि दूध को कौन सी तापमान में रखा जाता है, तो उसका तापमान है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है सीजीपीएटी में। फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। शायद इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा कि इसके जो अपेक्षिक घनत्व है तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि 1.04 से 1.08% खींच का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो इतना ही होता है, और हिमांक बिंदु 0.6603 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको याद रखना, या फिर अपने बुक में नोट कर सकते हो इसे। और वसा परीक्षण का जो मशीन होता है वो गर्भर मशीन द्वारा किया जाता है, और इसका जो मशीन प्रति मिनट 1100 मतलब 1100 बार चक्कर लगाता है। सेकंड देखते हैं गाय गुणसूत्र। गाय का जो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 60 होता है। जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोग जल्दी से अपने बुक में नोट्स कर सकते हो, और बाद में बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो। सेकंड देखते हैं दुधारू नस्लें। इसके जो किस टाइप से मतलब इतने सारे जो नाम हैं उनको किस टाइप से याद रखना है उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया हूँ। दुधारू नस्लें में कौन कौन से आते हैं उनको भी बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है सिंधी, सेकंड है साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। और इसको किस टाइप से याद करना है उसका फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया हूँ कि याद करने के जो फार्मूला थे किस टाइप से होती। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण मतलब एकदम याद करते तक ही है। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो, शीशा गिरा दे। तो शीशा इसमें क्या क्या आएगा, सिंधी और साहिवाल शीशा में। और गिर में मतलब गिरादे में गिर गा आएगा, और राठी, और दे में देवनी। तो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हो। सेकंड देख लेते हैं भैंस का गुणसूत्र। तो इसमें भी भैंस का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जलीय, सेकंड है दलीय।
दलदली। तो इसमें जो जलीय भैंस का जो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 50 है। और सेकंड है जो दलदल में रहते हैं उन भैंस का जो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 48। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। पता नहीं मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भले ही आप लोगों को कुछ पहले से पता होगा, ये मैं जानता हूँ, बट कुछ ऐसा टॉपिक भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग पहली बार जानोगे। जैसे कि यहाँ पर याद करने की ट्रिक बताऊँ या फिर बोल सकते हो या आप लोग फार्मूला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे जो सुंदर नस्ल है वो बकरी का जो अल्पाइन या आप लोग बोल सकते हो अल्पाइन नस्ल, जो विदेशी नस्ल है, उसको सबसे सुंदर नस्ल में गिना गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। घी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है और इसमें वसा 99 लिख देता हूँ 99.5% होता है, तो इसको याद रखना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। गलघोटू एंथ्रेक्स व लंगड़ी रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसको याद रखना आप लोग। ये भी आ सकता है। इसमें जो कैटेगरी मतलब कि कौन से जो बीमारी है वो जीवाणु द्वारा होता है, उसको मैंने कैटेगरी में बांट दिया है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। कुछ लोगों को ऐसे रहता है कि अलग अलग जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद भूल भी जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को भूलने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें आप लोग कैटेगरी वाइज अपने बुक में भी डिवाइस करके पढ़ सकते हो या फिर नोट्स बना के भी पढ़ सकते हो। सेकंड है खुरपका मुंहपका पशु प्लेग विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस द्वारा होता है। ये वाला जो बीमारी है खुरपका और मुंहपका और पशु प्लेग जो बीमारी है वो वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गलघोटू रोग को अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। थोड़ा सा नाम अजीब है मतलब, तो आप लोग पढ़ लेना अपने बुक में। जो IMP टॉपिक टाइप का है उसको मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। सेकंड देख लेते हैं। रेबीज रोग प्राथमिक रोग है, जबकि निमोनिया द्वितीय रोग है। इसको भी देख लेना अपने बुक में। बहुत अंदर से मतलब कि जो पार्ट दिया रहता है उसके अंदर से दिया रहता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये वाली जो टॉपिक है, शुद्ध दूध की pH मात्रा 6.6 से 6.8 होता है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन थनैला जो रोग है उसमें दूध की pH मान 7.4 pH होता है। इसको आप लोग याद रखना। फर्स्ट वाली जो टॉपिक है उसको आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसको शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक, थनैला रोग 20.7% भैंसों में एवं 43.6% दूध देने वाली गायों में पाया जाता है। थनैला जो रोग होता है वो, समझ रहे हो ना। मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता हूं जो ज़्यादातर पेपर में फंसने की चांस रहते हैं या रहेंगे। मैं किसी भी वीडियो को कॉपी नहीं करता। मैं पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग पढ़ सकते हो, गाय भैंस व बड़े सुअरों में कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये कॉक्सिजियल जो धमनी है वो कहाँ पर होता है, जो पशुओं की जो पूंछ होता है ना, उसके निचले वाली जो भाग होता है उसमें यहाँ लगभग शादी इसके यहाँ पास पाया जाता है कॉक्सिजियल धमनी। सेकंड है, घोड़े तथा गधे में सब मैक्सिलरी धमनी के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो नाड़ी की जो गति होता है उसको। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक, ज्वार के पौधे में छोटी अवस्था में HCN व प्रप्सिक अम्ल पैदा होता है। इस अवस्था में पशु को खिलाने पर पशु की मौत तक हो सकती है। इसको याद रखना, ये भी
IMP टाइप का है, आ सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लूसन जो चारे वाली जो प्रजाति या जो चारे वाली जो फसल है उसके बारे में बात करेंगे। तो लूसन की जो उन्नतशील जाति है वो KO1 आनंद 2 और टाइप 9 और LL कंपोजिटी 3 और LL कंपोजिटी 5 जो इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। तो इसको भी याद रखना है। इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो कभी तो आया भी नहीं है, तो आप लोग शायद आ भी सकते हैं। इसके हिसाब से आप लोग पढ़ लेना अपने बुक में। सेकंड टॉपिक नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मोरक्को चमड़ा के लिए। मोरक्को जो चमड़ा होता है उसके लिए जो प्रसिद्ध जो नस्ल है वो कौन सी नस्ल है? तो इसमें इसका आंसर होगा ब्लैक बंगाली। ये जो बकरी के प्रजाति होता है, ये जाति बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये जाति है जो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना सन 13 जनवरी 1970 में हुआ। इसको भी याद रखना, यहाँ से आता है हर साल। शायद ये भी आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैं एनालाइज करता हूँ वहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा था। शायद इस साल आ सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण है, ये भी दुग्ध प्रौद्योगिकी वाली जो खंड है वहाँ से है। तो जो प्रथम चरण है वो कब से कब तक चला? ये जो प्रथम चरण है 1970 से 1981 तक चला, और द्वितीय चरण 1981 से 1985 तक, और तृतीय चरण 1985 से 1996 तक चला। इसको याद रखना अपने। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि दूध जितना जल्दी हो सके 5 से 6 मिनट के अंदर, मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर दुहा जाना चाहिए। सेकंड है, 100 किलोग्राम गाय की वजन पर 2.5 kg शुष्क पदार्थ देना चाहिए। शुष्क जो चारा होता है उसको देना चाहिए। और भैंसों को 3 किलोग्राम शुष्क चारा देना चाहिए प्रति 100 ग्राम पर। अभी भी टाइम है। जिनका स्टडी अच्छे से नहीं हुआ है या जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है वो लोग मुझसे PDF मांग सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे CGPAT से रिलेटेड IMP टॉपिक या क्वेश्चन के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए